सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का सिद्ध नाम। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैली शक्तियों से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैली शक्तियाँ यदि आपके घर में घुस जाएं तो फिर आपके साथ होता क्या है। मान लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी शक्ति है और आप समझ भी चुके हैं कि यह शक्ति मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि न तो आपको कुछ दिखाई देता है, न आपको कुछ सुनाई देता है। और किसी को दिखाई सुनाई भी देता है तो वह अटपटा सा दिखाई सुनाई देता है, जैसे कि कोई परछाई दिखना। अब परछाई दिख गई तो आप क्या कर लोगे? आप न उसे पकड़ सकते हो, न कुछ किसी के कान में बोलने जैसा फील होता है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन सुन लेने के पश्चात भी वह व्यक्ति क्या कर लेगा बेचारा? तो फिर वह भटकता है किसी तांत्रिक के पास, ओझा के पास, गुनिया, सोखा, भोपा, कोई बाकी, कोई पहाड़ का मामा, उनके पास चक्कर काटता फिरता है। और चक्कर काट काट के, माथा रगड़ रगड़ के, भक्तों के पैर दबा दबा के उसके चप्पल जूते घिस जाते हैं, लेकिन उसे पता चलता नहीं है कि ये समस्या क्या है, मामला क्या है, ऐसा क्या हो गया है जीवन में कि मेरा जीवन साला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। अब ऐसे सोचते सोचते बहुत सारे लोग निराश भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से मार्ग नहीं मिलता है। वह यूट्यूब पे देखते हैं, कोई किताब से देखता है, कोई गूगल पर सर्च करता है और उन्हें थोड़ी बहुत इधर उधर की जानकारी इकट्ठी करके एक कल्पना वह बना लेता है अपने मन में कि मेरे तो ऊपर मसान चढ़ा हुआ है, मेरे तो ऊपर ब्रह्म पिशाच है, कोई यक्ष है। क्योंकि व्यक्ति का अहंकार इतना बड़ा है कि वह यदि कहना चाहे कि मैं पापी हूं तो वह कहेगा कि मैं महापापी हूं। यदि कोई कहेगा कि मैं दुखी हूं तो वह पता है क्या बोलेगा? वह बोलेगा मैं तो महादुखी हूं, यानी कि मेरे से ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। तो अहंकार उसका इतना मजबूत है उसके भीतर, वह किसी शक्ति को छोटा मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरे ऊपर कोई छोटी शक्ति होगी, जैसे कोई भूत, कोई प्रेत, इस तरह की शक्ति को तो वह कुछ समझता ही नहीं है। जैसे अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था, उनका चेकिंग हमने किया था। चेकिंग करने के दौरान उनके ऊपर एक जिन मिला, एक जिन चढ़ा हुआ था और एक प्रेत था उस जिन के साथ। वह दोनों उसके जीवन को बर्बाद किए हुए थे। पिछले 20-25 साल से उसने हर तरह से साधना, सेवा, भक्ति कर लिया था, लेकिन उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा था। तो मैंने उसे बताया, भाई एक तो जिन है ये और एक ये प्रेत है। अभी वह व्यक्ति क्या कहने लगा कि यह जिन नहीं है, यह तो एक बहुत बड़े पीर हैं। पीर का भी नाम उन्होंने कुछ ऐसा ही लिया, पहलवान पहलवान टाइप का उसका नाम था। और फिर प्रेत के बारे में वो बोले कि यह प्रेत नहीं है, मैं जानता हूं कि ये दोनों शक्तियां मेरे साथ है, लेकिन जिसे आप जिन कह रहे हैं वो तो पीर है, जिसे प्रेत कह रहे हैं वो तो मसान है, वो तो वीर बुलाक की मसान है। ये दोनों चढ़ाए गए हैं मेरे पे। मैंने बोला भाई दिखाई मुझे दे रहा है, लेकिन तू महादुखी, महापापी की तरह महाशक्ति है मेरे ऊपर। तो ये अहंकार जो पाल लेते हैं, यह कैसे पाल लेते हैं? क्योंकि आप जिनको बनाते हैं गुरु, वह आपको झंडू बना देते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियों का दिलासा देके। कई स्त्रियां हमारे पास आती है, कहती है गुरु जी हमारे ऊपर तो माता की कृपा है, माता की शक्ति चल रही है, लेकिन किसी ने बांध रखा है। कुछ पुरुष आते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ तो बहुत बड़े पीर की शक्ति है, वीर की शक्ति है, बाबा की शक्ति है, लेकिन वो तो बांध रखी है। तो ये सारी कल्पनाएं आपके दिमाग में आती कहां से? कहां से लाते हैं ये कचरा, ये उधार का ज्ञान? यह आपके तथाकथित वह गुरु देते हैं जिनको घंटे का भी पता नहीं है, न कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है, जो खुद चुटिया घुमाते हैं। प्रेत उनके भीतर नाचता है और वह पूछा देते हैं आपकी, वो आपके दिमाग में एक कचरा भर देते हैं। लेकिन इस कचरे को फेंक दीजिए, उतार के झाड़ दीजिए इस धूल मिट्टी को अपने दिमाग से। लक्षणों से पहचानिए
कि आपके ऊपर किस तरह की शक्ति है, क्योंकि आज्ञा चक्कर जागृत हुए बिना आपको कुछ दिखेगा नहीं। कोई करण पिशाचिनी पास नहीं होगी तो कान में सुनाई कैसे देगा। आप किसी भी तरह से इसको समझ नहीं पाओगे। मैं इस वीडियो में मैली शक्तियों के बारे में बताऊंगा आपको कि मैली शक्तियां आखिर होती क्या हैं और इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं आपके जीवन पे। अब मैली शक्तियों में जिनको जिन्न, खबीज, बुरी आत्मा, शैतानी असर, ओपरी, पराई, ऊपरी बाधा, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। और इंसान पर यह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, यहां तक कि सामाजिक रूप से भी प्रभाव डालती है। भाई आर्थिक स्थिति ही देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा तो कोई काम धंधा ही नहीं चल रहा है। जितना मेहनत करते, जितना ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं, उतना ही पाताल में उतर जाते हैं, बर्फ में लग जाते हैं। तो आर्थिक रूप से भी यह उतना ही प्रभाव आपके ऊपर डालती है। अब जैसे शारीरिक रूप में बिना कारण के दर्द, यानी कि डॉक्टर की रिपोर्ट में कोई भी कारण नहीं आ रहा है कि कोई चोट लगी है, कोई गुम चोट है, कोई हड्डी में दिक्कत है, किसी नस में ब्लॉकेज है, कुछ भी तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बजाय इसके आपको दर्द रहना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपको डर लगता है। डर आपको हर जगह से लगता है। भाई अकेले रह नहीं सकते हैं आप, आपको परछाई दिखती है ना, अकेले आप जी सकते हैं ना आप सो सकते हैं। जागते समय भी नहीं रह सकते हैं अकेले, और सोते समय तो मतलब क्या है, दूसरे आदमी के साथ होने के बावजूद भी आप सो नहीं पाते हैं। ये होते हैं मैली शक्तियों के लक्षण। अब इसमें बुरा प्रभाव, जादू, नजर या बदले की भावना से कराए गए ये तंत्र हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले अपना डॉक्टरी चेकअप जरूर करा ले किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले, क्योंकि अनेक ऐसी बीमारियां हैं जो कि मानसिक बीमारियां होती हैं, जिनको आप तंत्र समझ लेते हैं और आप पड़ जाते हैं किसी झोला छाप, किसी पाखंडी के चक्करों में, किसी झाड़े लगाने वाले बाबा के। तो इसलिए पहले डॉक्टरी चेकअप कराइए। अगर वहां से भी सब रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर मेरे ये वीडियो के ये लक्षण जान लेना। इन लक्षणों को जानते ही आप 100% समझ जाएंगे कि आपके ऊपर मैली शक्ति है या नहीं है। अब सबसे पहले शारीरिक प्रभाव मैं आपको बता देता हूं। आपके जीवन में, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका होता है कि अचानक आपको सर दर्द होने लग जाए, पीठ दर्द होने लग जाए, अचानक से लकवा लग जाए, आपको सुनने या देखने में परेशानी हो, और वह भी किसके बिना किसी मेडिकल यानी कि डॉक्टरी कारण के, यानी कि कोई भी कारण नहीं है मेडिकली रूप से आपके साथ ऐसा, फिर भी ये चीजें आपके साथ होती हैं। अब दूसरा, नींद न आना। नींद आपको ठीक से कभी आएगी ही नहीं। आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक लगभग जागते हैं। तो देख लीजिए अभी जागते हैं कि नहीं जागते हैं। और एक समय मैं निर्धारित कर देता हूं, जो तंत्र का सबसे गंदा समय है वह समय है 2:30 से और 4 बजे के बीच का। ये 1.5 घंटा बेटा ऐसा है जिस समय की मैली शक्तियां आपको प्रभावित करती ही करती हैं, अगर वो आपके साथ जुड़ी हुई है। 2:30 से कितना, 4 बजे तक। इस समय यदि आपकी नींद में कोई दिक्कत होती है, झटका लग के नींद खुलती है, कोई चीज आपको पकड़ लेती है, कुछ भागने का, दौड़ने का, मरने का, कोई साया दिखने का आभास होता है, तो यह सब मैली शक्तियों के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्तियों को थकान रहना शुरू हो जाती है, थके थके से रहते हो, जैसे टूट गए हैं भीतर से, खोखले हो गए हैं। उनको शरीर पर खरोच के निशान, लाल और नीले रंग के निशान मिलने लग जाते हैं, चटके से, धब्बे से। और कुछ केसों में तो स्त्री हो या पुरुष, उनको यौन शोषण के भी अनुभव होने लग जाते हैं कि जैसे मेरे साथ किसी ने गलत काम कर दिया, मेरे साथ कोई लेट गया, मेरे को किसी ने टच किया, मेरी छाती पर कोई बैठ गया, किसी ने मेरे हाथ को छुआ, पैर को छुआ, बाल को छुआ, होठ को छुआ, छाती को छुआ, जांघों पे हाथ लगाया। यह यौन शोषण जैसी शिकायतें भी आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं। अब तीसरा, मंदिर का घंटा जब बजता है, आरती के समय घंटा बजता है, मंदिर का शंख बजता है, उस समय पर आपको दौरा पड़ना,
और शरीर आपका कांपने लगे। तो यह मैली और गंदी शक्तियों के लक्षण है। अब मानसिक प्रभाव क्या होगा इस मैली शक्ति का, क्योंकि आपकी बुद्धि को तो ये पूरी तरह से लॉक कर देती है, आपके आज्ञा चक्कर को, कंठ चक्कर को, हृदय चक्कर को, नाभि चक्कर को डैमेज कर देती है ये शक्तियाँ। ऐसे में आपके साथ क्या प्रभाव होगा? मानसिक प्रभाव के रूप में आप जानिए, बिना वजह के डर लगने लग जाता है आपको, यानी कि कोई चीज भी नहीं है फिर भी आप डरते हैं। कभी इधर देखते हैं, थोड़ी सी परछाई दिखी आपको, हो सकता है वह परछाई किसी कपड़े की हो, आपके घर की किसी वस्तु की हो, कुर्सी की हो, लेकिन आप एकदम झटके से उधर देखते हैं और फिर सोचते हैं वहां तो कुछ नहीं है। ये डर आपके भीतर यदि बना रहे, एक न बुझने वाली चिंता, क्योंकि चिता तो बुझ जाती है लेकिन चिंता कभी बुझती नहीं है, वो जलती ही जाती है, धुआं उठता ही रहता है। आपको चिंता रहने लग जाए कि जैसे कोई आने वाला है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कुछ नुकसान होएगा, मृत्यु होएगी, कोई अटैक होएगा, इस तरह के यदि अनुभव हो, गुस्सा और अवसाद होने लगे आपको, कि कोई बोले, आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो, आप गुस्से से बोलो, माँ बाप बोल दे कि बेटा पानी पकड़ाना, गिलास देना, चम्मच देना, और आप पैर पटक के अपने कमरे में चले जाओ और अकेले रहना शुरू कर दो। दूसरे का साथ आपको सुहाए ही नहीं, नहीं कोई आपको अच्छा लगे, अकेले में ही आपका समय निकलने लग जाता है। यह होता है मानसिक प्रभाव। नींद की खराबी तो मैंने बता ही दिया, डरावने सपने आए, मरने के, गिरने के, साए दिखने के, डूबने के, दौड़ने के, पीछा करने के, तो फिर यह नींद को तोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति मंदिर में जब जाते हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो उनके मन में विचार आते हैं कि जैसे मूर्ति को तोड़ दूं, खंडित कर दूं, देवता के प्रति मुंह से गाली निकलना, धर्म के प्रति उसको नफरत हो जाना, पूजा आरती के समय उसको बेचैनी हो जाना, और या फिर देवी देवताओं के प्रति गंदे विचार आना। जैसे आप स्त्री हैं तो आपको जैसे पुरुष देवता है उनके बारे में गंदे ख्याल आने लगे, उनके साथ गलत संबंध, संभोग जैसी चीजें दिखने लगे, शारीरिक रूप से आप महसूस करें। और यदि आप पुरुष हैं तो फिर आपको जैसे देवी की पूजा करते, देवी के साथ ही आपको गलत अपना वो दिखाई देने लगेगा, उनके प्रति गाली, गंदे विचार, बुरी भावना आपके मन से प्रकट होती है। तो यह चीजें यदि आपके साथ होती हैं तो 100% लिख के अपनी जेब में डाल लीजिए, यह मैली शक्ति का तंत्र है। और मैली शक्ति का तंत्र यदि एक बार लग जाए तो आपका जीवन, आपका सुख शांति आपके हाथ से रेत की तरह छूटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। जितना मुट्ठी को दबाते हो उतना ही ज्यादा वो नीचे की तरफ छूटता चला जाता है। तो यह होता है गंदी शक्तियों के, मैली शक्तियों के रिजल्ट। इसमें मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इसमें खबीज, जिन, बुरी आत्मा, शैतानी असर, चुड़ैल, डायन, मसाणी की क्रिया, डायन की विद्या, ये चीजें जितनी होती हैं टोटल, इनको मैली शक्तियों में आप गिन सकते हैं। अब ये मत पूछना मैं बोल दूं कि प्रेत है, तुम बोलो कि जी कौन सा प्रेत है, ये मसान प्रेत है, बेताल प्रेत है, ये तो कोई ब्रह्म राक्षस प्रेत है, तो ये झंडूगिरी छोड़ दीजिए भाई। प्रेत प्रेत होता है, जिसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा भटक रही है वो प्रेत है। अब उसका कुछ भी नाम रख लीजिए आप, क्योंकि शक्तियों के तो पद होते हैं, जैसे मसानी का पद है, मसान का पद है, ब्रह्म बाबा का पद है, वैसे ही प्रेत को कोई भी पद दे लीजिए। उस पद को देने से वह आपके लिए अच्छा करना नहीं शुरू करेगा। प्रेत प्रेत होता है, वो आपके खून को भी चूसेगा और आपके जीवन ऊर्जा को भी चूस लेगा। आपको 40 साल की उम्र में 60 साल का लगने लगो ऐसा बना के छोड़ देगा, यानी कि आपकी जवानी को खा जाएगा वो। 20 साल 25 साल आपके ऐसे लगेंगे जैसे आपकी आयु को वो खा गई है बुरी शक्ति। तो यदि यह चीजें होती हैं तो सबसे पहले तो मेरा यही सुझाव है कि आप अपनी डॉक्टरी जांच कराइए भाई। जब वहां से असफल हो जाओ तो हमसे संपर्क कीजिए, मैं दिखाता हूं फिर बुरी शक्ति को कैसे हटाया जाता है। बिल्कुल सरलता से अपने घर से ही आप रहकर, कोई शमशान में चक्कर काटना नहीं, आपको कुछ धक्के खाने नहीं, अपने घर में ही और अपने ही लोकल देवी देवताओं के
जैसे माता शीतला, माता मसाणी, ब्रह्म बाबा हैं, अक्षय त्रिपाल है, कुल देवी पितर, इनको संगठित करके, इनके साथ किसी वीर की शक्ति जोड़ के, किसी बाबा की शक्ति जोड़ के आपके इस तंत्र का मैं नाश कर दूंगा। आपको खाली जैसा मैं बोलूं वैसे करते चले जाना है। 3 महीने में आपका इलाज हो जाता है। तो ऐसे किसी गतिविधि के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, पहले आप डॉक्टरी रूप से पूरी तरह से चेकअप करा लीजिएगा, फिर आगे बढ़िए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ, जय बाबा रप्पे चौधरी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।